औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम कोट अद्दू सनावा में मौजूद हैं और KGF फार्म है। यहाँ पर मैडम राबिया सुल्तान गुरमानी साहिबा का और माशाल्लाह बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत अच्छी मैंगो ग्रोअर हैं और इनके फार्म पर बहुत सारी इनोवेशन आपको मिलेंगी जब भी आप विज़िट करें। तो अभी हम यहाँ पे फ्रूट बैगिंग प्रोजेक्ट के लिए आए हैं, जो कि PH DAC का एक प्रोजेक्ट है ताकि ग्रोअर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हो और हम अपनी एक्सपोर्ट में इजाफ़ा करें। अगर हमारी एक्सपोर्ट में इजाफ़ा होगा तो ग्रोअर्स की इनकम में इजाफ़ा होगा, ग्रोअर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग होगी और मैंगो की क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी। तो इस बैगिंग को हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम बहुत सारी पेस्टिसाइड के अखराजात से बच जाते हैं। जैसे फ्रूट फ्लाई जो हमारा मेजर पेस्ट है उसको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। सेम टाइम यहाँ पर थ्रिप्स है, स्केल्स है, उसका अटैक हो रहा होता है। मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ हैं उससे हम बच जाते हैं और जो फ़िज़िकल डैमेज है उससे भी हम बच जाते हैं। यानी फ़िज़िकल डैमेज जो आंधी की वजह से, मौसम की वजह से वो हो रहा होता है, उससे बचत हो जाती है। और इसके साथ साथ जो है वो सनबर्न, ख़ास तौर पर हमारी कुछ वैरायटीज़ जो हैं वो ससेप्टेबल हैं सनबर्न पे। जैसे हम इस वक्त साउथ वाली साइड पे खड़े हैं, तो साउथ वाली साइड पे अगर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो यहाँ पर एक किस्म का निशान पड़ेगा जो थोड़ा सा ऐसे अंगूठे को जैसे दबाया हुआ हो तो वो निशान होता है, तो वो सनबर्न का निशान होता है। और ये निशानात जो हैं वो शदीद गर्मी की वजह से और खुश्क गर्मी की वजह से पड़ते हैं। तो जब हम इनको बैग कर देते हैं तो उससे हम इससे महफूज हो जाते हैं। सबसे बड़ा एक इंसेक्ट है मैंगो फ्रूट बोरर। जैसे ये दो मैंगो जुड़े हुए हैं आपस में, तो इनके जब ये मैंगो आपस में क्लस्टर शेप में होते हैं तो यहाँ जो इसे हम सराइकी में कहते हैं जुट, तो ये निशान पड़ता है। निशान के बाद यहाँ पर मैंगो फ्रूट बोरर अटैक करता है। तो सम टाइम जब अटैक कर रहा हो तो वो फिर पूरे फ्रूट को ख़राब कर देता है, ज़ाया हो जाता है। अच्छा, अगर मैंगो फ्रूट बोरर ने अटैक नहीं किया फिर भी यहाँ पे जो निशान पड़ेगा तो वो भी आपका एक्सपोर्टेबल मैंगो नहीं रहेगा। तो इसी को अगर हमने कंट्रोल करना हो, लेट से सिर्फ हमने एक क्लस्टर शेप में अगर मैंगो है या 2 या 3 मैंगो हैं, तो हमारे पास ये फ्रूट बैग है। फ्रूट बैग का डिज़ाइन ये आपको यहाँ पे कट नज़र आ रहा है, ये इसकी यहाँ पे तार है। ये कट जो है ना यहाँ पे हमारा वो पेडिंकल आएगा। अब 2 मैंगो हैं, अगर इस किस्म की कंडीशन हो बहुत सारे में, तो अगर हम एक मैंगो को बैग कर दें तो दूसरा ऑटोमेटिकली सेफ हो जाता है। तो इसको हम एक को बैग करने जा रहे हैं। ये देखें, ये हमने इसके ऊपर बैग चढ़ाया। अब हमने इसके जो नीचे भी इसको खिला रखना है थोड़ा सा, ताकि मैंगो अपना साइज़ करे तो वो डिस्टर्बेंस ना हो। और ऊपर से भी हमने इस जहाँ पे कट है वहाँ पे ये हमारा पेडिंकल आना चाहिए। ये आप देख रहे हैं यासीन साहब? अच्छा, अब इसको हमने ऐसे ऐसे जिग जैग में और दोनों तरफ से हमने इसको फोल्ड करना है। ये हमने ऐसे फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद इस तार को हमने थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस करके और फिर इसको हमने इसके साथ टाइट करना है। तो ये जो तार है इसको हमने ऐसे टाइट करना है कि यहाँ से ना कोई बारिश का पानी, कोई इंसेक्ट पेस्ट, कोई चीज़ भी ना जाए। तो ये हमारा ये पैकिंग हो गई है। अब नीचे इसके जो खिला है तो उसमें ये मैंगो अपनी डेवलपमेंट करेगा, साइज़ बढ़ाएगा, बड़ा होगा। तो इस तरीके से हमने इसको करते जाना है। जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने दोनों तरफ से जिग जैग की शक्ल में ऐसे ऐसे यूँ करके आपने इसे करना है, ठीक है। और फिर आपने इसको इस तार को ऐसे सेट कर देना है। आए आपको एक मैंगो यहाँ पे आप उसको बैक करके दिखाएं मुझे। ये ठीक है। हाँ, इसको आप कर लें।
ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम अगर इसको एक दो जगह पे कर लेंगे तो फिर उसके बाद जो है हमें ये आसानी से बैगिंग करने में आसानी होगी। तो ये यासीन साहब ने माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसे लगा दिया है। हमने नीचे ज़रूर इसको हमने ऊपर करके नहीं चढ़ाना कि मैंगो को साइज़ करने में जो है वो मुश्किल आए और वो मैंगो अंदर टूट जाए, पेनिकल से अलहदा हो जाए। तो हमने इसको इस तरीके से जो है वो सेट करना है। तो यासीन साहब आप कोई बात करना चाहेंगे? सर बहुत शुक्रिया, नई तकनीक है, नई साइंस है जो आप यहाँ हम तक पहुँचाते हैं, और हमें इससे यही फ़ायदा होता है कि बहुत सारे जो केमिकल चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं उनसे हम बच जाते हैं, और इंशाल्लाह ताला हम इसको बड़े लेवल पे आगे कैरी करेंगे। थैंक यू। तो ये ऑर्चर्ड में जैसे आपको बताया है, हमने 6 वैरायटीज़ बताई हुई हैं। उन्हीं 6 वैरायटीज़ को हमने जो है वो करना है, अपना बैग करना है। उसमें सिंदड़ी है, मौसमी चौंसा है, गोल्डन या सफ़ेद चौंसा है, रट्टे वाला या अजीम चौंसा है, उसके बाद 12 नंबर अटोल है और चनाब गोल्ड है। तो ये इन 6 में से कोई एक वैरायटी या 2 वैरायटी जो आपके फार्म्स पर अवेलेबल हों उसको आपने करना है। नंबर 1, नंबर 2 आपने 12 फुट की हाइट तक जो भी मैंगो आपको मिलेगा और जो हेल्दी मैंगो होगा सिर्फ वही आपने बैग करना है। तीसरा ये है कि अगर बारिश हो गई है या रिसेंटली बारिश हुई थी तो कोशिश करें कि एक आध फंजीसाइड का कवर दे के और फिर 2 दिन इंतज़ार करके आपने इसको बैग करना है। एक और बात जो है, मैंगो का साइज़ जब 3 इंच हो जाए या मार्बल साइज़ हो जाए तो वो बैगिंग का बेहतरीन टाइम है, या फ्रूट सेटिंग के 45 दिन के बाद यानी मिड ऑफ द सीज़न जो है आपने इसको बैग करना है। एक और बात जो इस बैगिंग की है, इसको बड़े एहतियात से आपने लगाना है और इसके लगाने में ही एहतियात करनी है। आपने कोशिश करनी है कि एक दिन में सारा काम मुकम्मल ना करें। ज़्यादा बैग हैं तो आप 1 हफ़्ते तक इसकी बैगिंग करते रहें। इसी एहतियात में आपने ये भी एहतियात करनी है कि इसको आपने रीयूज़ करना है। 5% तक आपके बैग ज़ाया हो सकते हैं, लेकिन 95% बैग आपने बचा के अगले सीज़न के लिए भी इस्तेमाल करने हैं। और फिर अगले सीज़न में फिर दोबारा आपने 5-10% की वेस्टेज के साथ तीसरे सीज़न में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर ये आपके लिए कास्ट इफ़ेक्टिव हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो आपने इस बैगिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी हार्वेस्टिंग को जो है आपने दूसरे मैंगो के साथ कंपेयर करके चेक करते रहना है, या एक आध मैंगो की थैली उतार के और उसकी आपने फ्रुक्टोमीटर से ब्रिक्स चेक कर लेनी है। अगर वो ब्रिक्स उस हार्वेस्टिंग और मैच्योरिटी पे आ गया है तो इसकी आपने बर्दाश्त कर लेनी है। ये तमाम एक्सपोर्टेबल होगा। हम पीएच डैक का बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि उन्होंने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की कि हम इस प्रोजेक्ट में हमारे फार्म KGF फार्म को शामिल किया, और MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर और जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब के भी बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि हम ना सिर्फ ऑन फार्म जो है लोगों को ट्रेनिंग दें, बल्कि लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करें और लोगों को इस नई इनोवेशन की तरफ माइल करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।